हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल, आपके अपने YouTube चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग जो पिछला क्लास था हम लोगों का, वो साउदी जमा खाते पर मैंने वीडियो बनाया था कि साउदी जमा खाते में जो कस्टमर होता है वह बैंक में कैसे पैसा जमा करता है, उसकी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं और उस पर ब्याज की गणना कैसे किया जाता है। आज जो है हम लोग फिर से देखेंगे कि इसमें आवर्ती जमा खाता की प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें ब्याज की गणना कैसे होता है। इसमें यदि आप देखें तो इसमें भी कस्टमर के द्वारा जो है जमा किया जाता है बैंक में पैसा, और बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है इसमें भी एक निश्चित समय के लिए मंथ में प्रति माह जो है हर महीने ग्राहक के द्वारा कस्टमर के द्वारा जमा किया जाता है पैसा। और अगर जब पैसा प्रति माह जमा किया जाता है तो ब्याज की गणना भी अलग अलग होता है, मतलब प्रति माह जो है ब्याज की गणना होता है इसमें। और याद रखें कि इसमें जो आवर्ती जमा खाता होता है इसमें त्रैमासिक छमाही वाला जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम जो आवर्ती जमा खाता होता है 6 माह के लिए खुलता है और मैक्सिमम 10 वर्ष के लिए खुलता है। और इन दोनों में ही जो ब्याज की जो गणना होता है वह लगभग जो ब्याज है बैंक जो ब्याज देती है वो लगभग सेम रेट पर देती है ना। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएससी में, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के, और बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं 10th में, जहाँ जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ जहाँ आता है तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम चालू करते हैं। इसका नाम है आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की, आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नाम है इसका। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक आवर्ती जमा खाता के लिए आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना के लिए जो सूत्र होता है, गणना के लिए जो सूत्र होगा उसको आप याद रखें कि ब्याज बराबर होता है मासिक जमा धन गुणित दर बट्टे में कितना होता है 100 गुणित माह की संख्या और ब्रैकेट में रहेगा माह की संख्या प्लस 1, माह की संख्या प्लस 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 24। तो इसको आप याद रखेंगे, ये जो है आपका फॉर्मूला होता है मासिक जमा धन इंटू दर बट्टे 100 गुणित माह की संख्या और माह की संख्या प्लस 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 24। ये जो है माह मतलब महीनों की संख्या है ना, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। ब्याज बराबर मासिक जमा धन इंटू दर बट्टे 100 में गुणित माह की संख्या महीनों की संख्या 1 प्लस महीनों की संख्या प्लस 1 बट्टे में कितना होता है 24 होता है। अब ये जो है हम लोगों का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको जो है देखते हैं आवर्ती जमा खाता में। फर्स्ट का हल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर दिया है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो 50 रुपए प्रति माह। तो P बराबर मूलधन P बराबर कितना है 50 रुपए प्रति माह है ना, प्रति माह 50 रुपए है। और समय जो है N बराबर इसमें कितना दिया है 12 माह के लिए, 12 माह के लिए दिया है। और जो रेट है दर R बराबर 6% जो है वह हम लोग का क्या है वार्षिक है, 6% वार्षिक है। इसमें आपको और ये पूछा गया बाद में, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो उसे 1 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम लोग का जो दिया हुआ था उसको मैंने लिख दिया है कि संतोष ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 50 रुपए प्रति माह का 12 माह के लिए, मैंने कहा था ना 6 महीने से स्टार्ट होकर वह 10 वर्ष के लिए भी आवर्ती जमा खाता खोला जा सकता है। तो इन्होंने
12 माह के लिए खोला, तो जो 50 रुपये प्रति माह जमा करते थे, और मैं ये भी बोला हूँ कि आपको जब प्रति माह कस्टमर जमा करता है तो इस पर ब्याज की गणना भी प्रति माह की दर से किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला जो होता है आवर्ती जमा खाते पर ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है, आवर्ती जमा खाते पर ब्याज के लिए तो होता है कितना, क्या हो जाएगा आपका जो मैंने कराया था, ब्याज बराबर वही मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणित दर बट्टे में कितना हो जाएगा 100 गुणित महीनों की संख्या, महीनों की या माह की संख्या, महीनों की संख्या, और फिर क्या हो जाएगा इंटू में महीनों की संख्या, महीनों की संख्या +1 पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 24। चलिए यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो मासिक जमा धन कितना देता है वो, तो मासिक जमा धन हम लोग 50 रुपये वो प्रति माह जमा करता है, और उसका दर कितना है, तो दर जो है इसमें भाग वाग देने वाले प्रक्रिया नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें दर को 6 लिख देंगे, 6% जो है देता वार्षिक है, बट्टे में 100 गुणित महीनों की संख्या कितना है, कितने माह के लिए करता है वो, तो 12 माह के लिए कर रहा है। इसमें कितने महीने के लिए 12, कितना हो जाएगा 12, महीनों की संख्या जो है 12, फिर गुणित में महीनों की संख्या 12 है +1, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और बट्टे में कितना हो जाएगा 24। अब जो है जो कटने लायक होगा ना, यहाँ 100 है, जो कटने लायक होगा उसको कट कर देंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आप एग्जाम में नहीं कटेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कट करके देख सकते हैं। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट गया, है ना। अब यहाँ पे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 कट गया। अब हम लोग का क्या बचा लास्ट में ओवरऑल, तो 3 बचा है, और गुणित में कितना बचा है 13, और बट्टे में कितना हो गया 2, तो 13 दूनी 26, 13 39, 39 बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो अगर हम लोग देखें तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, तो 39 बट्टे 2 हो गया, और इसको आप भाग देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 निया, इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 19.2 एकम 2 और दोनों 18, और यहाँ पे 19.5 आ गया, 19.5 रुपये आ गया। ठीक है, कितना हम लोग आ गया 19.5 रुपये। अब हम लोग देखेंगे 1 वर्ष के पश्चात, है ना, तो कि क्या पूछा था लास्ट में, क्या बोला था कि उसे 1 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो लिखेंगे कि 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली धनराशि, 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली धनराशि, 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली, 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली धनराशि, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बराबर मासिक जमा धन, मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणित माह की संख्या, गुणित माह की संख्या, ठीक है, और प्लस में हम लोग का क्या हो जाता है ब्याज। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। 1 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली धनराशि बराबर मासिक जमा धन इंटू माह की संख्या प्लस ब्याज। तो आपका मासिक जमा धन कितना होता था 50 रुपये होता था, कितने माह के लिए था, तो आपका माह की संख्या 12 था, 12 माह के लिए, प्लस हम लोग का ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, तो 19.50 रुपये जो है हम लोग को ब्याज प्राप्त हुए हैं। तो अब अगर हम लोग कर दें तो 12 पंची कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 1 जीरो बढ़ा देंगे, प्लस 19.50 रुपये हो जाएगा। तो 600 और 19.50 मतलब कितना आपका आ गया हम लोग का बराबर 619.50 रुपये जो है हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 619.50 रुपये
प्राप्त होगा कितना, 1 वर्ष के पश्चात। ठीक है, तो संतोष को 1 वर्ष के पश्चात जो है 619.50 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये ऐसे होती हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक प्रक्रिया है ऐसे होती है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व करें तो यहां पर लिखा हुआ है हल में, देखो दिया है, फिर लिखेंगे दिया है किशन ने भारतीय स्टेट बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो उसे 5 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये चीजें दिया हुआ है। तो दिया है, लिखो पहले मूलधन P बराबर कितना दिया हुआ है, 200 रुपये, 200 रुपये प्रति माह। ठीक है, कितना दिया है, 200 रुपये प्रति माह है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो समय n बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। देखो हमेशा माह में लिखना है ना आवर्ती जमा खाता में। पहले माह में, पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऑलरेडी माह में दिया हुआ था तो उसमें कोई समस्या हुई नहीं, लेकिन यहाँ पर वर्ष में दिया है तो इसको ऐसा 5 नहीं लिख देना है। 5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 5 गुणित 1 वर्ष में 12 महीने, तो कितना हो जाएगा, 60 माह हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखनी है, 60। अब इसके बाद 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो यहाँ पर दर जो है हम लोगों का दर r बराबर 6% कितना हो जाएगा, वार्षिक, 6% वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है मूलधन P बराबर कितना, 200 रुपये प्रति माह की दर से था। समय n बराबर 5 वर्ष, क्योंकि अगर समय वर्ष में दिया रहेगा तो उसे माह में कन्वर्ट कर लेंगे आवर्ती जमा खाते में। और यहाँ पर भाग वाग देने की कोई प्रक्रिया आवर्ती जमा खाते में नहीं होती है। हमेशा याद रखें, दर को भाग देने की कोशिश यहाँ पर न करें। सावधि जमा खाता में यदि छमाही होता है तो 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, त्रैमासिक होता है तो 4 से भाग दिया जाता है। वो सावधि जमा खाता की प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको किसी को भाग देने के लिए नहीं रहता है, सिर्फ आपको जो वर्ष जो समय होता है, यदि साल में दिया है तो उसे माह में कन्वर्ट करना होता है, और यदि माह में दिया हुआ है तो कोई समस्या होती नहीं है। दर r बराबर 6% वार्षिक है। अब हम लोग अगर देखें तो ब्याज की गणना करें तो ब्याज बराबर क्या होता है, मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणित दर बट्टे में कितना होता है, 100। ये फॉर्मूला भी आपको बार बार लिखेंगे, जब आप करेंगे सॉल्व तो आपको याद हो जाता है। ब्याज बराबर मासिक जमा धन गुणित दर बट्टे 100 गुणित माह की संख्या, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माह की संख्या प्लस 1 बट्टे में कितना हो जाएगा, 24 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लिए कि मासिक जमा धन इंटू दर बट्टे 100, फिर इंटू में माह की संख्या, फिर इंटू माह की संख्या प्लस 1 बट्टे में 24। अब बड़े ही इज्जत से हम लोग क्या कर देते हैं, जहां जहां पर जो जो रखना है, जो डिमांड है उसको रख देते हैं। मासिक जमा धन हमारे पास दिया ही है 200 रुपये, तो वहां पर हम लोग उतार दिए 200 रुपये। गुणा का चिन्ह लगा, गुणा चिन्ह लगा दिए। दर कितना दिया है, 6% दिया है, लगा दिए। फिर बट्टा है तो बट्टा, 100 है तो 100 कर दिए। कुछ नहीं करना रहता है गणित में, जो जो मांगेगा वहां वहां पर पुटअप करना होता है। माह की संख्या कितना दिया है, तो आप 5 वर्ष मत लिख देना माह। यहाँ पर माह पूछा है तो माह आपका वर्ष है, तो यहाँ पर माह कितना हो जाएगा, 60 माह हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 इंटू माह की संख्या प्लस 1, तो 60 और 61 कितना हो जाएगा, 61 बट्टे में 24 हो जाएगा। जो कैंसिल हो सके उसको कैंसिल कर देना है, और जो ना हो उसको भाग दे देना है। तो एक 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गया ऑलरेडी, और यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ से 2 से चला गया और ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 इंटू 61 हो गया। चलो इसको कर देते हैं। तो हम लोग 30 को 61 को कैसे 60 + 1 लिख दो जी, आसान हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पर 3 6 कितना होता है 18, 2 0 1 और 1 0, तो 2 0 बढ़ जाएगा, प्लस 30 1 कम 30, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1830। हम लोग का ओवरऑल ब्याज जो आया कितना आ गया 1830 रुपये जो ब्याज हुआ। अब देखेंगे क्या दिया हुआ है कि उसे 5 वर्ष के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 5 वर्ष के पश्चात लिख देना कि अतः 5 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली धनराशि, 5 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली धनराशि। तो उसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राप्त होने वाली धनराशि बराबर क्या होता है, मासिक जमा धन इंटू क्या होता है, तो इसके लिए होता है मासिक जमा धन इंटू माह की संख्या। तो मासिक जमा धन इंटू माह की संख्या और एक प्लस में क्या हो जाता है आपका, प्लस में ब्याज, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इसको करना ही है ना, याद रखें कि आवर्ती जमा खाता में जो जितने वर्ष के पश्चात क्या धनराशि प्राप्त होगी उसको निकाला जाता है, जबकि सावधि में नहीं निकाला जाता। मासिक जमा धन आपका कितना था, आपका 200 रुपये जो है प्रति माह था, और माह की संख्या कितना दिया हुआ था 60 माह था, और ये हो गया आपका प्लस जो ब्याज हम लोगों को प्राप्त हुए हैं 1830 रुपये प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर देखें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 1 2 3 0 बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 प्लस 1830 रुपये। तो ओवरऑल एक इकाई दहाई 12,000 रुपये है और 1830 है, तो 13,830 रुपये। तो 13,000 कितना हो जाएगा हम लोग का 13,830 रुपये जो है मिलेगा। तो लिख सकते हैं कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अंततः 13,830 रुपये धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार प्यारे दोस्तों आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना की जाती है, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे, और इतना ही आसान, एकदम मतलब बड़े ही आसान तरीके से बताया गया, कोई कठिन है नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट करें, बनाएं और रिवीजन करें, तो आपका इजीली आपका बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हो या तो आपके पीएससी मेंस के क्वेश्चन हो, सारी जगह पर बन जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।